Good morning students. Now we are going to learn about plant parts of a plant. Okay, this is new lesson. हम लोग है ना लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इसके बारे में देखा है. अभी आज एक नया लेसन पे हम लोग जा रहे हैं. दैट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्यों पढ़ना है? हम लोग प्लांट के बारे में बहुत कुछ देखा है, मालूम है प्लांट में से क्या क्या मिलता है, उसमें से क्या हम लोग करेंगे तो हमको मालूम है. फिर भी यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे ताकि और भी हम लोग का यूसेज और ये पार्ट्स के बारे में जानेंगे. ओके, लेट मी सी इनटू दिस चैप्टर सो मेनी थिंग्स देन वी कैन लर्न एंड वी कैन यूज अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे भी दिया है पिक्चर की वाइज आपको कुछ दिया है. व्हाट इज दैट? लेट अस सी. I'm used to make oil. What am I? दिया है. तो ऑयल करने के लिए यही यूज होते हैं. व्हाट इज दैट? इट इज कोकोनट. कोकोनट से ऑयल बनता है. और आई एम यूज्ड टू मेक शुगर. व्हाट एम आई? इट इज शुगर केन. शुगर केन से वो शुगर रोज शुगर मिल्क में मिक्स करके पीते हैं ना. सो दिस इज फ्रॉम शुगर केन. एंड I am used to make perfumes. What am I? It is rose. So, I am used to make medicines. What am I? तो यहाँ पे आपको मेडिसिन ज्यादा मेडिसिन चाहिए ना, तो कहाँ पे होता है? Plant. This is neem leaf. So, यहाँ पे आपको एक चीज देखना है. कुछ फ्रूट्स में आपको फायदा है, कुछ स्टेम्स में फायदा है, कुछ फ्लावर्स में फायदा है, कुछ आपको लीव्स में भी फायदा है. तो आपको एक का फंक्शनिंग क्या है पता चलेगा, तब आपको यूज करने में भी बहुत अच्छा लगता है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, रूट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स. दैट इज रूट एंड शूट. तो मेरे नीचे आपको भी बोलिए रूट एंड शूट. ओके, सो फर्स्ट द parts of a plant में plant is divided into two forms, that is root and shoot. So what is root? So यहाँ पे stem के नीचे जो roots हैं उसमें divide करना है. तो divide करके देखेंगे roots का part पूरा को roots बोलेंगे, तो आगे पहले वाला जो part है वो पूरा shoot का. ओके, so shoot में क्या क्या चीज है? That is flower, fruit, and then leaf, and then stem. So many things are put together, parts are put together as shoot, and the root part is root. Now, so पहले मैंने क्या बताया? Two parts को divide हुआ है, that is root and shoot. Now, root is divided into two forms, that is taproot and fibrous root. Root में भी बहुत varieties हम बाहर जाने के समय में देख सकते हैं. ये ट्री दूसरी ट्री की जैसे नहीं है ना, एक अलग अलग तरह से है और उसमें यूज भी अलग अलग होते हैं. फ्रूट्स, एक एप्पल ट्री है, मैंगो ट्री है और गोवा ट्री है. एक देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, डिफरेंट रहेगा, उसका यूज, उसका फल भी डिफरेंट है. इसी तरह रूट में भी डिफरेंट है. टैप ना फाइबरस रूट. टैप रूट कैसे लगता है देखने में? इट इज लॉन्ग. ओके, it is long and thick. Okay, it is long and thick and then moves under the direction कैसे है? Downward direction. It moves like this. The roots coming out from this root. Okay, this main root. We have this main root. From the small root will come out. Okay, this is also will be in the downward direction. So नीचे तरह को देखे वो भी roots, छोटा छोटा roots भी निकलते हैं. This is taproot. Okay, and then fibrous root. यहाँ से भी आपको छोटा छोटा roots का ही direction पे भी निकलता है. Okay, this is not thick. This is very small and thin, and then moves in all type of a direction. And for taproot के लिए हमको क्या example दे सकते हैं? That is the root which is thick and long and it moves towards the underneath of the ground. So what kind of example we can give for this? Beetroot, carrot, mustard. These three और so many हैं. उसमें
all kind of a directions. And I'm coming and what is the use of this root? Root में आपको क्या usage है? तो वहां पे आपको root है ना एकदम पकड़ लेता है. It is fitted firmly into the ground. Ground में आपको ये पूरा body को strength कहाँ पे है? Root पे है. It fitted firmly, tightly उसको पकड़ लेता है, such that it will stand upright. Upright करने के लिए, stand में grow करने के लिए ये root T से इसको पकड़ लेता है. And यहाँ पे जो पानी है, water, minerals, ये सब root में से पूरा जगह पे जाता है. So first thing is that it fitted firmly to the ground so that the plant is growing upright. Second is it is giving water, minerals to all part of the plant. Next is the root is the minerals, or the thing is the food is stored in the root itself. तो आपको अभी देखा है ना, आपको चीजों में आपको फ्रूट्स में से आपको यूज है, फ्लावर्स में से यूज है, ऐसे रूट्स में भी यूज है. कुछ फ्लावर्स सम रूट्स स्टोर फूड. फॉर एग्जांपल रूट ऑफ कैरेट, radish, turnip, beetroot stores food. Such that आपको beetroot जो खाते हैं ना वो root का है. Okay, you are eating the root because the food is stored in the root. Okay, it's not separately the fruit is formed. The food is formed. The food is stored itself in the root. Okay, and we are intaking it. Next is stem. Stem has different types of stems. So आप बहुत बड़े स्टेम देखे, अशोका एंड बैनियन ट्रीज अब देखे हैं, इतना मोटा साइज का स्टेम रहता है, वो आपको क्या बोलते हैं? इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बिग. सो वी कॉल इट एज ट्रंक. ओके, एंड एग्जांपल्स अशोका एंड बैनियन. एंड देन श्रब्स में देखेंगे, इट्स नॉट वेरी थिन रहता है एंड वुडी टाइप का हो. इट्स थिन व्हेन कंपेयर्ड टू द बिग ट्रीज and it is not very thick. And then example rose, hibiscus, बहुत कुछ example इसी तरह बोल सकते हैं. Next is herbs. Herbs is coriander, mint. ये सब आपको बहुत पतला है, stems है ना, बहुत आपको weak टाइप का लगता है. Okay, and it will not stand, even it cannot stand upright. And then climbers. This is also very weak and it needs some support to climb. तो क्लाइमर्स मतलब आपको एक सपोर्ट चाहिए क्लाइम करने के लिए. टी प्लांट बोल सकते हैं और मनी प्लांट बोल सकते हैं, जिसमें स्टेम बहुत वीक है, उसको क्लाइमर्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए क्लाइम करने के लिए. एंड देन क्रीपर्स. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. एग्जांपल वाटरमेलन एंड देन पंपकिन जो जिसपे पंपकिन ग्रो अलोंग द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड पे ही वो ग्रोइंग होता है. Okay, so this will move upwards with the support and this will grow in the ground itself. This is creepers. And herbs, the stem is very thin. Okay, this is sort of a stem. So यहाँ पे parts of the plant में अब क्या क्या देखा है? That is root and the shoot. Okay, roots में 2 parts देखा है. That is taproot and the fibrous root. Taproot long, strong, moving in a downward direction. And उसमें से ढेर सारा ये निकलता है, रूट्स निकलते हैं, छोटे-छोटे रूट्स निकलता है. इसमें यहाँ से छोटा-छोटा रूट्स निकलते हैं and then moves in various direction. This fibrous root. Example wheat, rice, grass. इसके लिए beetroot, carrot बोल सकते हैं. And then इसका इम्पोर्टेंस क्या है? रूट में से आपको फूड्स भी स्टोर होते हैं. Okay, for example beetroot, carrot. And then stems में देखेंगे big, उससे कम है स्टेम, उससे छोटा है, पतला है. And then climbers is moving upwards, creepers downwards itself, which stem is very weak. Next we can see the function of the stem and then leaves. ये shoot में ढेर सारा पार्ट्स है, उसके बारे में भी